जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार डीजे सर क्लासेस पर। सबसे बड़ा सवाल जो अभी आ रहा है बच्चों के सामने कि भाई फॉर्म कहां से भरें, किस जगह से किस बोर्ड का चयन करें। 21 बोर्ड जो है वो एक तरीके से आपके मकड़ जाल हो गया है। हर बच्चे के दिमाग में यार किस बोर्ड से कट ऑफ सबसे हाई जाएगा, किस बोर्ड से कट ऑफ सबसे कम जाएगा, हमें किस बोर्ड का चयन करना चाहिए, कौन से वाले को आपको सेफ जोन डिक्लेयर किया गया है। इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं और फुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, फुल डिस्क्रिप्शन में बात करने वाले हैं। अभी देखो, सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों के सामने आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है कि भाई कौन से बोर्ड का चयन करें। अब मैं आपके साथ ये बताना चाह रहा हूं कि बोर्ड का चयन करते समय आपके पास अलग अलग क्राइटेरिया है ना। तो असिस्टेंट लोको पायलट का अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है और फॉर्म भरते समय बोर्ड आपके लिए जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, तो सबसे पहले जो है आप देखो कि किन किन बातों को ध्यान में रखना है और फिर आपको बोर्ड का चयन करना है। देखो, ये मैं नहीं कहता हूं कि मैं बोलूं कि इस वाले बोर्ड से भर दो और आपने जाके उस बोर्ड से भर दिया, क्योंकि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। यहां से अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूं तो इस वीडियो को बहुत से लोग देख रहे हैं और उन सब बच्चों की अलग अलग आपके पास क्या है, आपके पास क्या है सिचुएशंस है, अलग अलग आपके क्या है क्राइटेरियाज है। और उन सारे क्राइटेरियाज को मुझे आइडिया नहीं है कि भाई क्या क्राइटेरिया में है बच्चा, तो कौन से वाले क्राइटेरिया में कौन सा वाला बोर्ड उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो अगर मैं आपके क्या है कोई एक बोर्ड आपको सजेस्ट करता हूं कि आप यहां से भर दो, तो इसका मतलब क्या होगा कि गड़बड़ बात है, बहुत गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी ज्यादातर क्या कर रहे हैं टीचर्स, यही चीज कर रहे हैं कि भाई सबसे कम यहां है तो आपके पास क्या यहां मत भरना, सबसे ज्यादा यहां पर है तो यहां सभी लोग फॉर्म भर देंगे तो आपके पास क्या है यहां बिल्कुल मत भरना, सेफ जोन खेल लो, 2 3 4 पे आ जाओ, और न जाने कौन कौन से आपके गणित लेके बैठे हुए हैं। जबकि देखो, मेरा मानना यह है कि आपने किस बोर्ड का चयन करना है ये आपको डिसाइड करने से पहले खुद से आपको कुछ प्रश्न पूछने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला प्रश्न जो आपको पूछना है खुद से, सबसे पहला प्रश्न जो आपको खुद से पूछना है वो ये पूछना है कि भैया आपके मैं जो हूं, है ना, मेरा आपके क्या है एवरेज परसेंटेज क्या है ना, मेरा आपके पास क्या है एवरेज जो है वो परसेंटेज क्या है। बेसिकली एवरेज परसेंटेज का मतलब समझना, एवरेज परसेंटेज क्या है मतलब जब आप रैंडम कोई टेस्ट देते हो, रैंडम अपने आज तक जितने भी परीक्षाएं दी है उसमें आप कितना औसतन प्रतिशत ला सकते हो, है ना, ये आपको पता होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा अपने करियर में कभी भी 50% से ऊपर मार्क्स नहीं ला पाया, पूरे आपके एकेडमिक करियर में कभी भी 50% से ऊपर मार्क्स उसके आए ही नहीं, 2 कोचिंग लगाया चाहे 4 कोचिंग लगाया, कभी नहीं आया, है ना। और अगर वो बंदे को मैं आपके पास क्या 70% आपके कट ऑफ वाला जोन सजेस्ट कर दूंगा, है ना, तो यार यहां से भर दो, तो उसका तो आपके पास क्या वैसे सिलेक्शन नहीं होने वाला, है ना। तो इस बात की इंफॉर्मेशन किसके पास है, इस बात की इंफॉर्मेशन आपके पास है। आप खुद को इस प्रश्न का जवाब दोगे कि यार भाई मेरी रेंज, मेरी रडार ये है, इससे ऊपर मैं छलांग नहीं मार पाता, मैंने पिछली बार भी इतनी कोशिश कर ली लेकिन इससे ऊपर मेरा जाता ही नहीं है ना। तो ये है, या तो आप अपना ये क्राइटेरिया रेस करो, है ना, इसको उठाकर आपके पास क्या 70 के आसपास लेकर आओ, इसको उठाकर आप यहां लेकर आओ, है ना। और अगर आप नहीं कर सकते हो ना तो फिर आप खुद से ईमानदारी से जवाब दे दो कि भाई मेरे से नहीं हो सकता, है ना, और मेरा ये कट ऑफ है ना। तो फिर उसके बाद आपको जो जोन वाइज कट ऑफ है ये डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये आपके लिस्ट वहां आपको मिल जाएगी, उस लिस्ट में देख लेना कि भी मैं किस इसमें आ रहा हूं और उस हिसाब से आप चयन करना कि ये बोर्ड मेरे लिए सेफ बोर्ड है जिसमें मैं आराम से आपके क्या है फॉर्म भर सकता हूं, क्योंकि यहाँ का लगभग कट ऑफ आपके इसके आसपास जा रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपके पास ये है। इसके बाद देखो सेकंड नंबर पर बात करते हैं। सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि आप जो जॉब करना चाहते हो उससे डिस्टेंस कितनी आपके पास क्या है परमिसिबल है, ऐसी कितनी दूरी है जो अनुमत होगी, है ना। उदाहरण के तौर पर अगर आप ऑल इंडिया में किसी भी जगह जॉब करने के लिए तैयार हो, आपको घूमना फिरना इधर उधर आपके जाना पसंद है और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जॉब कहाँ लगेगा, है ना, तो फिर तो आप कुछ भी आपके पास जॉन भरो, जहां पर आपके ज्यादातर आपके पास भर्ती आ रही है, ज्यादा पद है, वहां से भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि आप इकलौते हो, माँ बाप आपके वृद्ध हैं, है ना, माँ बाप बुजुर्ग हैं, आप जा नहीं सकते हो, 100-200 बीघा जमीन है और आपके पास क्या है वहां जमीन का भी आपके रखवाली जरूरी है, तो फिर भाई साहब ऐसी गलती मत करना कि आप जो है यहाँ इधर नॉर्थ में हो उधर साउथ में डाल रहे हो,
है ना, क्योंकि देखो जॉब आपको एक दिन मिल जाएगी, मात्र एक दिन में आपका जॉब लग जाएगा, एक आपके पास रिजल्ट आएगा और पता लगेगा कि यार आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन आप सोचना कि आपको वो नौकरी करनी है 30 से 35 साल, है ना। अब आप बताओ 30 से 35 साल की सर्विस है, 30 से 35 साल की सर्विस करनी पड़ेगी। तो आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल फैक्ट होनी चाहिए कि यार मैं 30 से 35 साल वहां सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अभी अगर मान लो कोई आपसे कहता है कि ट्रांसफर का झांसा, रिस्क का झांसा, मैं सच बता रहा हूं, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके रेलवे में जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, ट्रांसफर के झांसे वांसे में मत आना, म्यूचुअल के भी झांसे वांसे में मत आना, ये चप्पलें घिस जाती है आपके, सच बता रहा हूं, चप्पलें घिस जाती है ना। तो अभी आपके पास क्या, अगर आप बोर्ड में हो और जिस बोर्ड में हो वहीं आपको जॉब करनी पड़ेगी, नहीं तो आप फिर जॉब नहीं करोगे, मानसिक रूप से तनाव में रहोगे और आपके पास क्या है, बस झांसे में आते रहोगे, लोग रहोगे, चक्कर काटते रहोगे आप, है ना। तो इस बात का देख लेना, खुद से पूछना कि भाई ये तू कर पाएगा क्या, इतना ये इतना टाइम जॉब करना है, एक अलग भाषा है ना, एक अलग खान पान, यहाँ ये कर सकते हो क्या। अगर जवाब आपका दिल देता है हाँ भाई कर सकता हूं, कर लूंगा, है ना, और आपने करा भी हुआ इससे पहले, अलग अलग लोगों के साथ रहे हुए, तो आई थिंक फिर उसके बाद आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस आप भर सकते हो। लेकिन अगर जवाब आता है ना, अगर जवाब आता है आपके पास ना कि बाबा हम ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर हमें क्या करना है, हमें जो है अपने सबसे पास के बोर्ड का चयन करना है ना, हमें सबसे पास के बोर्ड का आपके चयन करना है कि नहीं भैया मैं तो नहीं कर सकता, मैं राजस्थान हूं, तो राजस्थान की आपके बॉर्डर के आसपास जो बोर्ड पढ़ रहे हैं उन बोर्ड को आप प्राथमिकता दे, किसी की ना सुने यार, है ना। ये चीज बिल्कुल भी ना करे कि यार यहां से आपके पास जो है ज्यादा ये और वहां से वो, है ना, ऐसा बिल्कुल भी ना चुने। तो देखो दूसरा प्रश्न का जवाब भी आपने दिया, है ना, ये आपके पास क्या है, आपकी पारिवारिक स्थिति। अच्छा तीसरे नंबर पर पॉइंट आपके पास जो है ना, कि तीसरे नंबर का पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जब आप आपके फॉर्म भरोगे, है ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास क्या है कि भाई आप कितना रिस्क ले सकते हो, ठीक है ना, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपके पास क्या है ना। अब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी अलग अलग चीजों पे निर्भर करती है ना। इसे कहते हैं गेम्बल। जैसे कि मान लो उदाहरण के तौर पर अभी अपन देखो, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर गेम्बल मतलब क्या। आप देखना यहां पर ज्यादातर आपके पास क्या है, बच्चे किधर की तरफ जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। हाँ ये लो, अभी क्लियर विजिबल है ना भाइयों, क्लियर विजिबल होगा, अभी क्लियर विजिबल है। अब आप देखना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से मतलब क्या है कि भाई आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है। अब ये भी किस किस पे निर्भर करेगा, है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहां देखो सबसे ज्यादा जो आपके पास पद दिख रहे हैं वो आपके पास क्या है, 1192 पद आपको दिख रहे हैं। अच्छा बताओ क्या ये आप ही को थोड़ी दिख रहे हैं, सभी को दिख रहे होंगे, तो है ना, सभी को दिख रहे होंगे। तो अब आपके पास अगर ये सबको दिख रहे हैं तो ज्यादातर लोग जो आपके सेफ में जाना चाहूंगी, यार ज्यादा पद होने चाहिए, ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो ये ज्यादातर बच्चे आपके पास क्या इधर की तरफ जाएंगे, क्लियर, ज्यादातर बच्चे आपके पास इधर की तरफ जाएंगे। कहां है आपके पास, ये आपके पास बिलासपुर, क्लियर, एक आपके पास ये हो गया। अब आप सोचो यहां पर अगर मैं सबसे कम की बात करूं तो सबसे कम आपके पास जो है वो किस जगह पर है, सबसे कम हम निकाले तो सबसे कम वाला ढूंढो यार, सबसे कम वाला कहां पड़ा हुआ है। सबसे कम वाले पर अपन कंसीडर करें तो ये रहा 26, है ना, दिख गया 26, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये रहा आपके पास क्या है 26, अगर इधर देखा जाए तो 26 है। ये आपके पास कहां पर आ गया 26, आपके पास ये रहा मुंबई, है ना। इसका आपके पास टोटल सम कर लो, मुंबई में आपके पास ये टोटल, है ना। तो अब अगर मान लो आपके पास सबसे कम यहां पर है, तो क्या आप सबसे कम पर रिस्क ले सकते हो, है ना, सबसे कम पर रिस्क ले सकते हो। मतलब आपको लगता है कि यार मैं पढ़ने में बड़ा होशियार हूं, ठीक है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ये देखो सबसे कम जो है ना वो आपके पास कहां है, सिलीगुड़ी में है शायद, है ना, ये आपके पास सिलीगुड़ी में है। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं सबसे कम पर आपके पास क्या यहां पर मैं भर सकता हूं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और यहां पर मैं निकाल लूंगा, क्यों, क्योंकि ज्यादातर लोग उधर जा रहे होंगे, इधर कोई नहीं जा रहा होगा, अगर आप किसी सोचे तो, है ना। तो फिर आप यहां रिस्क ले सकते हो, लेकिन ये रिस्क भी आपको ही लेना पड़ेगा, है ना। यहां पर आप किसी के कहने पे नहीं आ सकते कि सबसे ज्यादा पोस्ट इधर की तरफ है ना, तो मैं आपके पास इधर से भर दूं। या फिर अगर मान लो मेरे को लगता है कि नहीं यार सबसे ज्यादा की तरफ लोग ज्यादा जाएंगे, सबसे कम की तरफ आपके पास जो है हो सकता है लोगों का रुझान ना हो, तो ये पूरी तरीके से आपके पास क्या है, आप पर निर्भर करने वाला रिस्क है। इसका जवाब भी कोई टीचर नहीं दे सकता,
है ना। टीचर आपको क्या बता सकता है, टीचर आपको बता सकता है कि अपनी क्षमता, है ना, अपनी खुद की आपके पास क्या कैपेसिटी के आधार पर आप जो है एक बोर्ड का चयन करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा अच्छा परसेंटेज नहीं है, मैं आपके पास बहुत बड़े कट ऑफ को फॉलो नहीं कर सकता, तो आप कोशिश करना कि उन बोर्ड से दूर रहो जहां पर कट ऑफ हाई जाता है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को नौकरी पास ही चाहिए, तो फिर अपने आपके होम टाउन वाला जो है सबसे नजदीकी आपके पास जो बोर्ड है उसको प्राथमिकता दे। कोई मतलब नहीं आ रहा है आपके इधर डिस्टेंस को भरने से। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मैं डिस्टेंस पर आपके जाके कर सकता हूं जॉब, तो फिर उसके बाद आप चुन लीजिए जो भी आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट जहां पर ज्यादा आ रही है वहां पर आप भर दीजिए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो आपके डिसीजन है ना, ये डिसीजन पूरी तरीके से बच्चों पर निर्भर करता है। टीचर डिसाइड नहीं कर सकता आज मेरे बारे में, मेरी क्षमताओं के बारे में, मेरी पारिवारिक स्थिति के बारे में, है ना। कोई टीचर कैसे बता सकता है यार। अभी टीचर ने कह दिया कि साहब सबसे सेफ जोन जो है वो सबसे सेफ जोन आपके पास क्या है, पटना है। लो साहब ये आपके पटना बता दिया किसी ने। लो साहब सारे के सारा बच्चा यूट्यूब देख रहा है, और जो बच्चा यूट्यूब देखकर आपके, आज को पता है सोशल मीडिया का टाइम है यार, सीधे सीधे व्हाट्सएप हो जाता है। कोई सी भी चीज वायरल होने में कौन सा टाइम लगता है यार। अब आपने सबसे सेफ जोन क्या भर दिया, पटना भर दिया, ठीक है ना। और बाद में जब आपके कट ऑफ आया, है ना, तो वो आपके पास कट ऑफ अगर मान लो वहां का ज्यादा निकल गया, क्यों, क्योंकि सारा ट्रैफिक इधर की तरफ लेकर आ गया, सारे यूट्यूब कम्युनिटी के जितने भी एजुकेटर हैं वो सारा का सारा ट्रैफिक का लाके छोड़ दिया। पटना का कट ऑफ सबसे कम गया था, है ना। पटना सबसे सेफ जोन है। अगर आपको लगता है कि आप रेलवे में नौकरी नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नंबर नहीं ला सकते हो, तो पटना से भर दो यार, है ना। तो फिर आपने तो क्या कर दिया, पटना को ऊपर लेके चले गए ना यार। वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास क्या है, पटना के आसपास से हो और आपको लगता है कि यार मेरे को नौकरी यहीं करनी है ना, और मैं ज्यादा दूर नौकरी नहीं करूंगा, तो फिर आपने क्या है, पटना भरना है। समझ रहे हो बात को। तो मुझे लगता है कि अभी आपको चीज समझ में आ गई होगी कि इधर उधर किसी के बहकावे में ना आए, अपनी अकल लगाएं, है ना। आप लिस्ट रखिए कि सबसे ज्यादा जो आपके पास, एक लिस्ट अपने पास रखिए जो आपको अलग अलग पदों के बारे में बताया, एक लिस्ट रखिए कट ऑफ के बारे में, फिर खुद से जो प्रश्न मैंने किए हैं वो प्रश्न आप खुद से कीजिए, और फिर जो सबसे सही, सटीक और सच्चा जवाब आए उस जवाब के आधार पर अपने बोर्ड का चयन कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली आपके पास क्या है मुलाकात में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, और हाँ याद जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।